पॉलिनेशन। समझना मेरी बात, अपन इसको ह्यूमन से रिलेट करते हैं, समझिएगा। जैसे यदि हम बात करें सेक्स ऑर्गन की, यदि हम बात करते हैं तो आप याद रखिए दोनों में आपको सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। एक तो मिलता है एनिमल में भी सेक्स ऑर्गन मिलेंगे और आपको प्लांट में भी सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। यदि हम एनिमल के सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एनिमल में आपको मिलेंगे मेल और फीमेल, दो मिलेंगे। मेल में भी होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल में होता है और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेम ऐसे यहाँ पे फीमेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर। यदि हम प्लांट में बात करें तो सेम कहानी प्लांट की है। प्लांट में भी होता है क्या, मेल और फीमेल। प्लांट के मेल वाले पार्ट को हम बोलते हैं, बोलो, एंड्रोशियम, और फीमेल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। एंड्रोशियम के तीनों पार्ट के नाम बोलो, एंड्रोशियम के तीनों पार्ट के नाम बोलो। कितने थे, 2 थे। क्या क्या था, एंथर और फिलामेंट। इसके तीनों पार्ट के नाम बोलो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत मज़े आएंगे। यदि हम बात करें मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। अभी नेक्स्ट चैप्टर में जस्ट यही शुरू होने वाला है। और टेस्टिस बनाता है स्पर्म। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, और ओवरी बनाता है एग। ये बनाता है क्या, पोलन ग्रैन, और ये बनाता है क्या, ओव्यूल। क्या बनाता है, ओव्यूल। ठीक है, अब समझना। देखिए यहाँ पे बात हो रही है पॉलिनेशन की, तो इतना अपन क्यों सिखा रहे हैं वो चीज़ समझना। तो यदि हम बात करें पॉलिनेशन वाले में तो आप ये मानिए यहाँ पे इसके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन थे जो कि दोनों में कॉमन थे। क्या क्या थे वो, कैलिक्स और कोरोला। क्या था, कैलिक्स और कोरोला। अब यहाँ पे जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं ना, तो ये यदि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, इसका मतलब ये करते हैं हेल्प द गैमीट फ्यूजन। ये करते हैं हेल्प द गैमीट फ्यूजन। ये गैमीट के फ्यूजन में हेल्प करते हैं इसमें। अब देखो ये गैमीट के फ्यूजन में जो हेल्प करते हैं ना, उस फ्यूजन की प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अभी आगे डायग्राम लेंगे, बढ़िया मज़ा आएगा। जो आपका पोलन ग्रैन और ओव्यूल, इन दोनों को जो मिलाने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। सिर्फ मिलना, एंथर से स्टिग्मा तक जाना। पोलन ग्रैन का एंथर से स्टिग्मा तक जाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। अभी सिर्फ डेफिनेशन समझना है, समझ गए। यहाँ वो प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। यदि हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल में क्या होता है, देखिए एनिमल में स्पर्म को एग तक जो पहुँचने की प्रोसेस है वो क्या है। और सुनना, अभी नया क्वेश्चन ये है कि जब ये पहुँच गया एंथर से पोलन ग्रैन स्टिग्मा तक पहुँच गया, पहुँचने के बाद दोनों में होगा फ्यूजन, उस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को जब मिलेंगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन ही है। यदि हम बात करें स्पर्म और एग के मिलने की प्रोसेस को भी हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो पोलन ग्रैन और स्टिग्मा आपस में मिलते हैं तो ये मिल सकता है बाई एयर, बाई वाटर, बाई इंसेक्ट, बाई एनिमल्स। अलग अलग तरीके से अलग अलग मीडियम के थ्रू ये एक दूसरे से मिल सकते हैं। क्लियर। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें, मतलब एनिमल्स की बात करें, तो स्पर्म और एग का जो मिलने का जो प्रोसेस है, तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था,
पॉलिनेशन, ऐसे यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो गैमीट का फ्यूजन हुआ। जब ये दोनों पास आके, जब ये दोनों देखो ना, ये एंथर से पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा से, इसके स्टिग्मा के ओव्यूल से टकराया, दोनों गैमीट्स मिले तो फर्टिलाइजेशन है। यहाँ स्पर्म और एग मिले तो फर्टिलाइजेशन है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है, मतलब कि एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ओव्यूल तक ले जाने की जो प्रोसेस है, ये पॉलिनेशन है। ऐसे जो ह्यूमंस यानी कि एनिमल्स में आप कोई भी ले लो, एनिमल्स में आप कोई भी ले लो, कोई सा भी एनिमल ले लो, उनमें जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, पॉलिनेशन। ह्यूमन में क्या ऐसा रहता है, यहाँ स्पर्म है, कोई टच किया, ये उधर जाके एक से मिल गया ऐसे कभी देखे हो? ऐसे अपन मेला वाला में गए, 4-5 लोग खड़े थे, ये ऐसा नहीं होता ना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या कहानी है ऐसे में तो फिर पता है क्या हो, जैसे गेहूं के खेत में ले गेहूं ले बच्चे पैदा, काट लो जाके, ऐसा नहीं होता ना। क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, मैं बता दूं, उसको बोलेंगे अपन कॉपुलेशन। पॉलिनेशन और कॉपुलेशन, ये जो इस चैप्टर में तुम लोग पढ़े, पहले मेल गैमीट बनाए, फिर फीमेल गैमीट बनाए, फिर पॉलिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन। ऐसे थर्ड चैप्टर में पहले मेल गैमीट बनाएंगे, स्पर्म, फीमेल गैमीट बनाएंगे एक, फिर दोनों में क्या होगा, कॉपुलेशन होगा, फिर बनेगा फर्टिलाइजेशन, फिर बनेगा सेम। मतलब सेकेंड और थर्ड चैप्टर एक दूसरे के पैरेलल, समझ गए। तो अभी हम देखेंगे पहले पॉलिनेशन की कहानी। तो पॉलिनेशन में सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने ये बना दिया एंथर, समझिएगा, अपन ने ये बना दिया एंथर। अब अपन ने जब एंथर को बीच से कट किया तो हमको ये कुछ कैसा दिखा, ऐसा दिखा कुछ, है ना। और यहाँ पे 1 2 3 4 मान लो तुम, यहाँ बहुत सारे पोलन ग्रेन हैं, समझ लो कि यहाँ से बहुत सारे क्या हैं, पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये हमारा जो पार्ट है ये होता है पोलन सैक। चारों लेयर के नाम बताइए, पोलन सैक के चारों लेयर के नाम बताइए। एपिडर्मिस, हाँ हाँ हाँ। कौन सा फूड दे रहा था, कौन, ठीक है चलिए। अब हम अपन एक काम करते हैं, अब अपन दूसरे फ्लावर का लेते हैं, क्या, देखो इधर। अब क्या होगा, ये वाला पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन जो है कहाँ गया, स्टिग्मा में यहाँ गया, समझ गए। ये यहाँ पहुँचा क्या, पोलन ग्रेन, और यही प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन। क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। अब क्या होगा, ये वाला यहाँ से बनाएगा पोलन ट्यूब, क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब। और जो पोलन ग्रेन में न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस यहाँ से आके एग सेल को फर्टाइल करेगा। तो अभी हमको फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप नहीं देखना, अभी हमको सिर्फ क्या, हाँ आ रहे हैं सर, अभी अपने को क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ
पॉलिनेशन। अभी अपने को सिर्फ पॉलिनेशन देखना, ये हम आगे जस्ट देखने वाले हैं। क्लियर। अब ये तो हो गया पॉलिनेशन का बेसिक चीज़ें कि अपन पॉलिनेशन पोलन ग्रैंड का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाना पॉलिनेशन कहलाता है। फिर भी उसको और अच्छे समझने का प्रयास करो। आइए, तो सबसे पहले यदि हम बात करें पॉलिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रैंड टू द स्टिग्मा ऑफ आ पिस्टाइल इस टर्म पॉलिनेशन। मतलब पोलन ग्रैंड का स्टिग्मा वाले पार्ट में, सीधी सी बात है, मतलब गाइनोसियम, पोलन ग्रैंड का स्टिग्मा वाले मतलब एंथर से कहाँ जाना? स्टिग्मा में। क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो इसकी डेफिनेशन को कि पोलन ग्रैंड का एंथर से स्टिग्मा के ओव्यूल वाले पार्ट तक के जाने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? पॉलिनेशन। समझिएगा, पॉलिनेशन आप डायग्राम से देख सकते हो। इधर देखो, जैसे ये एक फ्लावर है, फ्लावर का ये वाला पार्ट पोलन ग्रैंड है। मतलब ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, आपको पता है कि ये इतना पार्ट हमारा एंथर है। एंथर के अंदर क्या है? डॉटेड पोलन ग्रैंड। इस पोलन ग्रैंड का ये देखो, पोलन ग्रैंड बाहर निकले इंसेक्ट के थ्रू। इंसेक्ट के थ्रू, क्योंकि ज़्यादातर पता है 80% जो पॉलिनेशन होता है वो मधुमक्खी के थ्रू होता है। आऊँ? हाँ, चलो देखो, सुनो, इनके एक एक वर्ड को बहुत हैवी में लेना, हल्के मत लेना। तो अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिनेटर। देखो समझना, क्या लिखा है? वर्ड लिखा है पॉलिनेटर। तुम लोगों के जो एक एक नंबर के MCQ क्वेश्चन रहेंगे ना, वो सही होंगे यहाँ से। पॉलिनेटर मतलब पता क्या होता है? जो पोलन ग्रैंड को ले जाता है। वो कुछ भी हो सकता है, मधुमक्खी हो सकती है, एनिमल्स हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, युक्का हो सकता है, सॉल्विया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, फिर ये देखो, अभी आएंगे, नाम आएंगे। हाँ, पब्लिक बड़ी हो गई है। आइए, ये हुए पोलन ग्रैंड। अब देखो इधर, ये पोलन ग्रैंड निकले थे यहाँ एंथर से, पहुँच गए स्टिग्मा में। बस पोलन ग्रैंड का एंथर से स्टिग्मा तक में जाने की जो प्रोसेस है, क्लियर हुआ? ठीक है। इसके आगे की जो कहानी है वो फर्टिलाइजेशन है, हम आगे देखेंगे। ये यहाँ आएगा, किसको फर्टाइल करेगा? हर साल 12th में एक क्वेश्चन आता है, डबल फर्टिलाइजेशन। हर साल आता है, हर साल 4 नंबर का। अभी मज़ा आएगा, मैं बढ़िया सिखाऊंगा, है ना। ये एंजियोस्पर्म में क्यों होता है डबल, बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखो, अब यदि हम बात करें टाइप ऑफ पॉलिनेशन के, तो 2 टाइप्स का पॉलिनेशन होगा। एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन, एक होगा क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पब्लिक को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तुम लोगों को मैं एकदम क्लियर करूँगा बहुत अच्छे से। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की क्या कंडीशन है समझना। सेल्फ मतलब खुद, ऑटो, वो वाला नहीं। नहीं, पब्लिक यहाँ पे पब्लिक पढ़ के जाती है ऑटोगमी, और जब ऑटो में जाती है कहाँ हो रहा है गमी, है ना, वो नहीं याद रखना, है ना। तो ये, और ये क्रॉस पॉलिनेशन मतलब, अब देखते हैं क्या खुद क्या दूसरा। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। तो आ जाओ, ये देखो एक और एग्जांपल मैंने डायग्राम बना दिया था डायरेक्ट। इधर देखो, इसी फ्लावर का, हेलो, इसी फ्लावर का एंथर इसी फ्लावर के स्टिग्मा को देता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन। मजा आएगा। इसी फ्लावर का एंथर इसी फ्लावर के स्टिग्मा को देता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगैमी। अब अलग अलग प्लांट के जो फ्लावर हैं, अब इसका एंथर इसके स्टिग्मा को देता है, तो अब क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है। अभी हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन यही है, क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप का है। कैसे क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप का है वो देखो। जैसे मान लीजिए कि एक ये अभी आगे डायग्राम है ना, क्यों बना रहा हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है ना। पहले अपन सेल्फ पॉलिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे अपन क्रॉस पॉलिनेशन। समझना, एक चीज़ बस जान लो कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेम फ्लावर का एंथर, यानी कि सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में जाता है। एक चीज़ याद रखना,
सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है कि जो प्लांट का फ्लावर है बाइसेक्सुअल होना चाहिए। यूनिसेक्सुअल है तो होगा ही नहीं। अक्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअल, और यदि बाइसेक्सुअल हो तो एक टाइम पे एक ही मैच्योर हो। समझना। तो पहले आओ अपन देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटो वाला गैमी। चलिए यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, फटाफट रीड करो, रीड करो। अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा, बस इतने में तो काम ही हो गया। ऑफ द सेम फ्लावर और सम टाइम टू दैट ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये नीट ये 12th। क्लियर। अब आ जाइए, ये देखो इसका एंथर का पोलन ग्रैन इसके स्टिग्मा में चला गया, हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। कितनी बार बताऊं सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हुआ ना? ठीक है, ये डेफिनेशन नोट कर लेना आप लोगों को। अब आ जाइए अपन देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पहले क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन समझो। तो क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या होगा? बातें नहीं बेटा। क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या होगा? अलग अलग फ्लावर के अभी बता रहा हूँ ना, अभी इसके अंदर दो हैं, अभी अपन ले रहे हैं ना। आ जाओ। अब यदि हम बात करें द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैन द फ्लावर ऑफ द वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अ प्लांट हैविंग अ डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब की सीधी सी बात यह है, इसमें तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि मतलब कि डिफरेंट फ्लावर के एंथर डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा। जैसे एक ये फ्लावर हो गया तो इसका जो यहाँ का देखो, यहाँ का जो एंथर है कहाँ आया? इस पे आया। यहाँ का जो है ये कहाँ आया? इस पे आया। तो ये प्रोसेस होगी क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। वो स्टेमेन और पेस्टाइल, तो ये पेस्टाइल मतलब स्टिग्मा की ही बात कर रहा था, पहले वाले डेफिनेशन में लिखा हुआ था। अब ये दो टाइप का होता है, देखिएगा हैं क्या? पिस्टाइल, हाँ पीटल तो पूरा हो जाएगा। आओ देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में पहला आएगा, ध्यान देना, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा यहीं पे कंफ्यूजन होता है। कुछ लोग या कुछ तुमको गूगल में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जिटेनोगैमी को लोग, बहुत सारे लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको बहुत सारे लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम आगे बताते हैं, है ना। आइए अपन यदि बात करें तो ये देखो, एक प्लांट ये है ए, एक प्लांट ये है बी। समझिएगा मेरी बात ध्यान से हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए कि अपन बात कर रहे हैं पहले क्रॉस पॉलिनेशन का जिटेनोगैमी। देखो यहाँ भी लिखा हुआ था सेल्फ पॉलिनेशन, मैंने काटा हूँ। क्रॉस पॉलिनेशन का है जिटेनोगैमी, समझना। देखो ना, ये वाला फ्लावर का एंथर इस वाले के स्टिग्मा में आया, तो सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। हेलो, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है। और डिफरेंट वही हाँ, और डिफरेंट प्लांट में भी क्रॉस पॉलिनेशन। समझो ना यार, ये एक प्लांट है, इसी सेम प्लांट के दो फ्लावर है, एक और दो, इसी में यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या होगा? जिटेनोगैमी। ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, समझ गए। और ये एक अलग प्लांट है और ये एक अलग प्लांट है। इस प्लांट का पोलन ग्रैन इसके स्टिग्मा में जाता है। मतलब यदि डिफरेंट प्लांट बोल देंगे तो जाहिर सी बात है फ्लावर तो डिफरेंट ही होगा। तो आप यदि डिफरेंट प्लांट बोलते हो तो डिफरेंट फ्लावर बोलने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। सुनो, सेम फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा के बीच में जो पोलन ग्रैन जाता है उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर अलग अलग हो सकता है बट सेम प्लांट हो सकता है, या तो प्लांट ही अलग अलग हो सकता है, बट यदि प्लांट अलग है तो यहाँ पे स्पीसीज सेम होना चाहिए। नीट स्टूडेंट, इतना 12th में नहीं पूछता लेकिन तुम लोग याद रखना। सुनो तो फिर होगा ही नहीं। कभी गाय के पेट से सांप पैदा हुआ है? धोखे से कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा जो पॉलिनेशन हो, हमेशा जो फर्टिलाइजेशन होता है सेम स्पीसीज में होता है। यदि कभी कभी ऐसा हो गया तो कौन पैदा होता है? खच्चर। कौन पैदा होता है? बताया था ना, जब घोड़े की शादी गधी से हुई थी क्या पैदा हुआ था? खच्चर। याद रखिएगा, है ना। चलिए, हमको लगता है तुम लोगों को इतू से समझ में आ गया। हेलो, खच्चर इज द मिक्सचर जस्ट लाइक सेब। समझ गई? वो वैष्णो माता में जाते हैं ना कान पकड़ के ऊपर। ये रिपीट करने की जरूरत है क्या? पक्का ना? सुनो, जैसे सेम प्लांट का अलग अलग फ्लावर जिटेनोगैमी कहलाता है, उसी तरह अलग अलग प्लांट के फ्लावर को जीनोगैमी बोलते हैं। XENO। कहाँ लिखा? अच्छा, उधर लिखा होगा। ये जीनोगैमी। समझ गए ना? आ जाइए। हाँ, ये प्यारा सा देखो ना, कितना प्यारा डायग्राम बना है। यदि एग्जाम में आए तो तुम लोगों को ये बना देना। अरे ड्राइंग बहुत प्यारा करता हूँ, वो भी टाइम ना हो। फ्लावर देखो कैसे बनाता हूँ मैं। देखो, पहले हम करते हैं छोटा सा दिल बना देते हैं। तुम 11 में पढ़ती ना, बहुत सारा मिलता। फिर यहाँ पे क्या करते हैं? दिल को कवर कर देते हैं जिससे कोई अटैक ना करे। बन गया और क्या है। आओ, एक दिन वो घर में वो था, क्या बोलते हैं, होता ना जब वो बनाते हैं रंगोली बनाते, कौन सा? दिवाली में घर में था। हाँ, दिवाली में ही तो बनाते हैं। तो मतलब वो अलका लोग, मतलब घर में जो सिस्टर लोग हैं, तो बना रही थी रंगोली। बोली मेरे को भी बना दो। मैंने बना डाला। क्या बनाया हूँ सोचो? हाँ, ना मैंने सच बताऊँ तो मैं किडनी बना डाला था। और किडनी बनाने के बाद एक दीपक रख दिया, राइट किडनी, एक लेफ्ट किडनी, एक यूरिनरी ब्लैडर। अब जिसको जो आता है वही बनाएगा और क्या। लेकिन किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन पापा देख के बहुत खुश हुए। पापा भी डॉक्टर है ना, उनको तो पता ही है। आओ अपन बात करते हैं। देखो, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। यहाँ अच्छा और क्लियर होगा, समझिएगा। तो इसका फ्लावर, समझिए, इसका फ्लावर इस प्लांट के फ्लावर को फर्टाइल कर रहा है, बट इनका सेम स्पीसीज है, तो हम इसको बोलेंगे जीनोगैमी। ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है। आएगा समझ में? अब यही प्लांट है, इसका एक ये फ्लावर है, इसका एक ये फ्लावर है, इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा में फर्टाइल कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे जिटोनोगैमी। क्लियर हो जाएगा? जिटोनोगैमी, जीनोगैमी। एक बार फिर रिवीजन करो। देखो, पॉलिनेशन क्या होता है समझ में आ गया, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया। क्रॉस पॉलिनेशन दो टाइप का था, जीनो और जिटोनो। जो जीनो था, प्लांट एक रहेगा, फ्लावर अलग अलग रहेंगे, और जो जीनो है, डिफरेंट अलग अलग प्लांट रहेंगे। जीनो में अलग अलग प्लांट रहे। हाँ, जीनो में अलग अलग प्लांट रहेंगे। क्लियर? ठीक है। अब ये लिखा है, सुनो, एडाप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या एडाप्टेशन है? ये क्वेश्चन कभी कभी 12th में आता है 2 से 3 मार्क्स का, जैसे मैं टेस्ट में दिया हूँ।
वैसे पता है तुम लोग ने आज टेस्ट ना करवा के अच्छा काम किया। हाँ, और तो पॉलिनेशन भी दूंगा। ठीक है, आ जाओ। अरे जो फिजिक्स इनको पढ़ाते, चलो आ जाओ। देखो सुनो मेरी बात, अपन बात कर रहे हैं एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। याद रखना, ये जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, लड़कों को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जितने टॉपिक पढ़ा रहे हैं लड़कों को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, समझ गए ना? हाँ, क्योंकि डॉक्टर ना बने तो दिक्कत हो जाएगा, लड़कियों का तो चल जाएगा। लड़कियों का तो चल जाता है ना कोई तो खिलाई देगा, लड़कों को भी थोड़ी शादी हो जाएगी तो बीवी खिलाएगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए तुम हाँ, मतलब लड़कों के साथ ऐसा होता है कि यदि नहीं हुआ ना सिलेक्शन तो इसी लोक में नरक दिखा देती हैं। इतनी बेइज्जती, मतलब हद होती है। मतलब भैंस हो गए, जॉब नहीं करते, पढ़े हो बेचारा। आओ अपन अब बात करेंगे, सुनो एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन का क्या एडेप्टेशन है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहले मैं कुछ नॉर्मल चीज़ें बताता हूँ, फिर अपन समझेंगे। उसको बंद कर दो विंडो, ये वाला बाहर से शोर आ रहा है। बस बस, अरे एकदम तेज से नहीं, थोड़ा खोल दो, वायर कट जाएगी। थोड़ा सा खोल दो, वायर है ना वहाँ पे, वो बीच में हुक बना है ना, उसको पकड़ के। हाँ बस 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 बस। अब देखो क्या बोल रहे थे, मतलब एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशन कैसे हैं? तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब या तो अलग अलग फ्लावर हो या तो अलग अलग प्लांट हो, मतलब घर वाली बात नहीं, मतलब घर में नहीं, या तो अलग घर हो या अलग गांव हो, पहली बात। दूसरी बात, सुंदर होनी चाहिए। नहीं समझा? नहीं समझा? अरे क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या? मतलब शादी होगी। अब शादी होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? पहला, घर की ना हो। घर में कितना भी सुंदर होगी कोई काम की, समझ गए? पहली बात घर की ना हो। कॉलोनी भी चलेगा, मतलब सेम प्लांट के, हाँ कॉलोनी भी, हाँ दूसरे घर की या दूसरे गांव की। ठीक है, आ जाओ। तो अब यहाँ पे पहली बात तो ये हो गया कि मतलब क्रॉस पॉल। अब फिर मेल और फीमेल दोनों ना हो, और यदि दोनों है एक ही फ्लावर में, मेल और फीमेल दोनों यदि है तो एक टाइम पे दोनों मैच्योर ना हो, नहीं तो क्रॉस होगा ही नहीं, खुद ही हो जाएगा उसमें। ये स्टिग्मा, समझ गए? यदि उसी टाइम पे ये भी मैच्योर है, ये भी मैच्योर है, तो पोलन ग्रैंड किसी के कंट्रोल में थोड़ी है। हवा चलेगी, गिर गया एक टुक, समझ गए ना? तो ये भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही टाइप पे मैच्योर नहीं होना चाहिए। यदि यूनिसेक्सुअल है, या तो सिर्फ मेल हो या तो सिर्फ फीमेल हो, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि बाइसेक्सुअल हो तो एक टाइम पे मैच्योर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पहला। दूसरा रीजन सच बता रहा हूँ, ये बहुत सही है कि प्लांट का फ्लावर जितना ज़्यादा सुंदर होता है, पॉलिनेशन के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। समझ गए? समझो ना, यहाँ पे गुलाब का फूल है बढ़िया बड़ा बड़ा, और यहाँ पे बेशरम का। सच में बेशरम कभी नहीं देखे तुम लोग? बेशरम का फूल नहीं देखे? वाह, हाँ ना, बेशरम का होता फ्लावर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता था, जो वहाँ के प्रिंसिपल सर थे उनको अचार पसंद नहीं था, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनको अचार पसंद नहीं था, वो खाते नहीं थे, तो कभी कभी फंस जाता था। मतलब देखो, बेशरम है फिर भी सुंदर है, ऐसा नहीं। नाम किसने रखा होगा? आओ
चलिए, तो अब ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए ना, क्रॉस पॉलिनेशन का क्या क्या फीचर्स है। ये देखो जो मैं बोल रहा हूँ यही तुमको लिखना है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे रट के लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंट टाइमिंग ऑफ द मैच्योरेशन मिल ही गया, अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। कौन कौन, स्टिग्मा और एंथर। इसको हम बोलते हैं डाइकोगैमी। क्या बोलेंगे, डाइकोगैमी। सेकेंड, डिफरेंट हाइट ऑफ द स्टिग्मा एंड एंथर, अलग अलग हाइट होना चाहिए। यदि पास में हो तो समझ गए, तो दोनों क्या हो, अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट देखो देखो, ये भी मैंने बोला था, द फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या होना चाहिए, यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब 100% सेफ है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस। चलिए नेक्स्ट, सम प्लांट हैव स्टिग्मा विच कंटेन ओव्यूल दैट कैन बी फर्टिलाइज्ड बाई एंथर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लांट ओनली सेल्फ स्टेरिलिटी। मतलब कि सम प्लांट हैव स्टिग्मा, जैसे किसी किसी प्लांट के पास स्टिग्मा है, वो कंटेन करेगा ओव्यूल। सीधी सी बात है, अरे यार नहीं समझ में आया है ना, वो कंटेन करे क्या, दैट कैन बी फर्टिलाइज्ड, यदि वो फर्टिलाइज्ड हो सकता है किसके थ्रू, एंथर के। एंथर मतलब डिफरेंट फ्लावर का एंथर का पोलन ग्रेन, सीधी सी बात है, वो वही है। फिर इट्स सम फ्लावर स्टेमन एंड कार्पल ग्रो इन सच अ वे दैट इट फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा। इसको सुनो, ये वाला पॉइंट मतलब ये है कि यदि किसी भी फ्लावर में जो अपने ये होते हैं, कहाँ गए, कार्पल और स्टेमन, मतलब किसी भी फ्लावर का अच्छे से और फील करो इसको, यदि किसी फ्लावर में कैलिक्स और करोला नहीं है तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि ना तो उसमें उसके पास अपन लोग जाएंगे, ना तो उसके पास इंसेक्ट वगैरह जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन के चांस कम होते हैं। तो इस तरह से आप ये 5 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, किसके, एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के। ठीक है, अब आ जाइए मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड क्या क्या हैं, समझ गए। तो मैं यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थ्योरी तुम लोग खुद से लिख लेना थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरे को नोट्स कल चेक करा देना, अभी टाइम बचेगा तो आज ही चेक कर लूँगा। हाँ कर लूँगा तो बहुत आराम से हो जाएगा। सुनिए, मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि किस किस तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है क्रॉस वाला। सेल्फ पॉलिनेशन की कोई लाइन नहीं है। समझ गई ना, इसलिए ये चीज़ याद रखना। आओ चलिए आ जाइए, अब अपन देखते हैं मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में पहला आता है एयर पॉलिनेशन। तुमको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं खुद से लिखा हूँ जिससे समझ में आ जाए। एयर पॉलिनेशन कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एनीमोफिली। बार बार बोल रहा हूँ, एयर पॉलिनेशन तो मैं खुद से बना के लिखा हूँ जिससे समझ में आए। आपको मिलेगा क्या, एनेमोफिली। एनेमोफिली मतलब कि जो पॉलिनेशन होता है बाई एयर, हवा से होता है। जैसे देखिए ये प्लांट हो गया, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कैलिक्स करोला। अच्छा उसमें देखो गेहूं में कैलिक्स करोला देखो कब, वो तो ग्रीन ही रहता है सारी बाली उसकी, उसके जो रेसे रहते हैं। मतलब कैलिक्स करोला एक्चुअल में वो मतलब क्या बोलते हैं, थ्रोन में चेंज हो जाते हैं, कांटों में चेंज हो जाते हैं, है। लेकिन मतलब इतना सुंदर नहीं कि अरे गेहूं ऐसा अपन नहीं, मतलब जैसे गुलाब के फूल को ऐसे ऐसे अपन कर सकते हैं, ऐसे गेहूं को कभी कभी यदि गेहूं पक गया ना, तुमने अरे किया ना, अरे रे हो जाता है, मतलब छोड़ता नहीं। हुआ ना ऐसा, अरे यार उसके जो हेयर होते हैं ना बहुत खतरनाक पकड़ते हैं वो, मतलब यदि पकड़ लिया ना तो छोड़ेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से छोड़ता है। गाँव नहीं जाते क्या तुम लोग? वो जो होली के दिन लाते हैं ना वो कच्चा रहता है, पका बहुत खतरनाक रहता है। पक्का वाला एक्चुअल में क्या होता है, कपड़े उपड़े में यदि फंस गया ना वो तो फिर निकलता नहीं है कभी ऐसे। हाँ वो और अंदर जाता ही जाता है, वो बाहर निकलता ही नहीं है।
हाँ वो ऐसा, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो ऊपर चला गया वो नीचे नहीं आएगा। यदि आपको निकालना है तो उसको ऊपर ही खींचना पड़ेगा। बहुत अच्छे से फील किया हूँ। अभी गांव गया था ना तो घाई चल रही है ना, तो और अच्छा देखा। चलिए, तो हो गया एयर के थ्रू इस तरह के जो प्लांट होते हैं। देखो ये, देखो ये क्या है पता है, ये पूरे के पूरे पोलन ग्रेन है। ये सब पोलन ग्रेन है। और एक चीज़ बताओ तुमको, जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, इनसे सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली जूस बनते हैं, पहला। दूसरा, पोलन ग्रेन से अस्थमा की बीमारी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है। होने के क्या, पोलन ग्रेन जो होता है ये एक एलर्जिक मटेरियल होता है, इससे एलर्जी हो जाती है। यदि मान लो बहुत ज़्यादा, जैसे डस्ट मतलब पोलन ग्रेन, तो जब बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन अपने सांस के अंदर जाता है ना, साइज उसका बहुत छोटा रहता है, सीधे लंग्स में चला जाता है या ट्रैके वगैरह में फंस जाता है, जिससे अपने को अस्थमा टाइप का छींक वगैरह आने लगता है, पहला। दूसरा, जो एनर्जी वाले सिरप बनते हैं ना, उनमें ज़्यादातर पोलन ग्रेन होता है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना, देखना खोल के बाद में। चलिए अब अपन देखेंगे नेक्स्ट, इंसेक्ट पॉलिनेशन, सेकेंड नंबर। अच्छा, एयर वाला समझ में आ गया ना, हवा के थ्रू जो होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पे अपन आएगा इंसेक्ट पॉलिनेशन, मतलब जो कीड़े मकोड़े से होते हैं। ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, एंटोमोफिली। क्या मिलेगा? 12th के एग्जाम में हर साल या हर अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द पॉलिनेशन इन साल्विया। ये डायग्राम बनाना पड़ता है, इसकी थ्योरी लिखना पड़ता है। मैं समझा देता हूँ, थ्योरी आप लोग लिखोगे। तो ये डायग्राम देखो, ऐसे पाने जैसा होता है। पाना देखो, एक साइड मुंह छोटा एक बड़ा होता है ऐसे। चलो कम से कम पाना तो देखे, है ना। आओ, तो ये देखो साल्विया का ये वाला पार्ट है कैलिक्स, ये वाला पार्ट है कोरोला, ये है एंडोशियम, सेंटर में होगा गाइनोशियम। समझ गए? फ्लावर का इस तरह से इसका साइज होता है। अब क्या होता है, ये फ्लावर हो गया, क्या हो गया? फ्लावर। फ्लावर में अब देखो यहाँ पे इंसेक्ट, ये इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर होती है मकरंद ग्लैंड, मतलब कुछ ऐसी। अच्छा, कभी देखो कनेर का पेड़ का उसको फूल को तोड़ो तो उसके मीठा रहता है वो। मैं भी खाया हूँ। कनेर का पेड़ होता है ना, जो कनेर का पेड़, उसमें बहुत सारे येलो कलर के फूल लगे रहते हैं। फूल को आप तोड़ो, फिर उसके पीछे ना उसकी जो ऐसे ये जो गोल वाला पीछे वाला एरिया रहता है ना, जो इसके यहाँ पे ना ऐसे ट्रांसपेरेंट पानी टाइप का कुछ लिक्विड रहता है, उसको तोड़ के मीठा लगता है। चिपचिपा नहीं, मतलब वो अलग है, वो तो नीचे से टूटे, वो ट्रांसपेरेंट दुधिया कलर वो अलग है। यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, खाने में बहुत मीठा होता है। गांव में हम लोग क्या करते थे बचपन में, पता है, पूरे के पूरे पेड़ में सुबह सुबह पहुँच जाते थे, जितने फ्लावर थे तोड़ के। सच में? हाँ, मतलब ऐसे तुम लोग ना एकदम, पता है, तुम लोग एकदम देसी नहीं हो। देसी होना तो बॉटनी पढ़ने में अलग ही लेवल की मजा आए। करना कभी, जैसे कल बताया था महुआ, कल बताया था महुआ से दारू बनती है। दारू का एक देखो, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो हर इंसान की ज़िंदगी में ये रहता है कि हमको कभी ना कभी पीना है। कहाँ खोई हो? इतनी अच्छी अच्छी पीने की बातें चल रही है, तुम अपने में ही। मान लो कभी मन हो तुमको पीना है, लेकिन घर वालों के डर से अपन, मैं बता रहा हूँ ना तरीका, ला के दे देंगे तो पी लोगी। मान लो पीना है, कुछ मत करो, 20 रुपए की अंगूर खरीदो। सुन तो लो, 20 रुपए के अंगूर खरीदो, उसको एक साथ खा लो और सांस ना लो ज़्यादा। तो अंगूर पेट में ही सड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, और सड़ेगा तो होगा फर्मेंटेशन, फिर देखना अपने आप नशा आएगा। सच में नशा आएगा? करके देखना। लेकिन तुम जैसे खबर हो तो सांस क्यों नहीं लेंगे? ये सारी चीज़ें तुम लोग अपने से बना भी सकते हो। अंगूर रख दो, जब सड़ जाए तो जो उसका पानी निकलता है वही तो है अल्कोहल।
अरे यार सीधी सी बात है, एल्कोहल बनता है ऑक्सीजन की कमी से। जब ऑक्सीजन सही से नहीं मिलती तो चीज़ें सड़ जाती हैं। चलो अब इस जल्दी से सालविया देखो, 10 मिनट बचा, कॉपी चेक नहीं कर पाऊंगा। आओ यहाँ पे मैंने बताया ये जो मतलब कि बातें नहीं, मधुमक्खी इसके देखो अंदर आ गया। ये देखो यहाँ पे ये कुछ खाने आए, मीठा मीठा मटेरियल जैसे खाने आया तो एंथर से इसके पीठ में चिपक गया क्या, पोलन ग्रैंड। क्या चिपक गया इसके, पोलन ग्रैंड। फिर ये यहाँ से निकल के दूसरे में गया, पीठ में चिपक गया तो दूसरे में गया, तो जो यहाँ चिपका हुआ था यहाँ छोड़ दिया, इसका चिपका के बाहर निकल गया। तो इसका पोलन ग्रैंड बाई इंसेक्ट किसी दूसरे सॉल्विया में जाता है। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सॉल्विया में इंसेक्ट पॉलिनेशन, एंटोमोफिली। नेक्स्ट है एक और प्लांट है युक्का। क्या, युक्का एक इंसेक्ट होता है, मोथ। क्या बोलते हैं उसको, मोथ। ये क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखो, देखो तुम इसको देख पा रहे होगे ना। तो यहाँ पे जो युक्का का प्लांट होता है ये कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे ये देखो इसके फीमेल वाले ऑर्गन्स रहते हैं और ऊपर मेल वाले ऑर्गन रहते हैं। और ये जो युक्का का प्लांट होता है ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ से कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है और ये इंसेक्ट इसके अंदर अपने लार्वा छोड़ता है। क्या छोड़ता है, और ये लार्वा मतलब इनके जो मोथ होता है ना, मोथ के बच्चों के लिए ये घर का काम करता है। अब यदि युक्का फ्लावर है और जो ये है ये क्या है, मोथ इंसेक्ट, ये है मोथ। इसका जो फ्लावर है ये रियल में ऐसा कुछ होता है, इसके बीच में जगह होती, समझना। तो ये जो अपना मोथ है ये जब अपने लार्वा मतलब बच्चे, अंडे, देखोगे ना किसी किसी वो रुक जाओ, कृष्ण भगवान का वास कौन से वृक्ष में होता है, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं वो कौन सा वृक्ष है, तुलसी में, अरे यार बरगद। बरगद का जो पेड़ होता है उसका फल देखे हो कैसा रहता है, छोटा छोटा रहता है। उसको ऐसे तोड़ो तो उसके अंदर बहुत सारे हेयर्स टाइप के कुछ रहते हैं। जो पक जाता है ना उन्हीं हेयर टाइप्स के अंदर अंदर कीड़े भी आ जाते हैं। नहीं देखे कभी, कीड़े आ जाते हैं। वो जो कीड़े वहाँ पे पैदा होते हैं, पता है क्यों पैदा होते हैं, क्योंकि वहाँ के उसके लार्वा रहते हैं। नहीं तो कैसे वो कीड़े आएंगे, वहाँ क्या रहते हैं उसके लार्वा यानी बच्चे रहते हैं जो बड़े होके ऐसे बनाते हैं। तो क्या होता है ये जो बंदा है ना ये इसके अंदर जाके अपने लार्वा या अंडे देता है, अंडे बोल सकते हो, क्या देता है, अंडे। अब ये इन अंडे को अपने बच्चों को खाना भी देगा। मान लो ये पहली बार गया और यहाँ अंडे दे के आ गया। अब ये पहचानता है कि यही फ्लावर है, फिर ये यहाँ से बाहर निकला, बाहर निकल के दूसरे प्लांट में गया और वहाँ से क्या लिया, खाना। और खाना लेके फिर यहाँ पे गया, खाना लेके फिर यहाँ पे गया। तो जब ये दूसरे के पास खाना लेने गया होगा तो इसकी बॉडी में पोलन ग्रैंड चिपक गए होंगे। जब ये अंदर जाएगा तो इसके फीमेल वाले को फर्टाइल कर देगा। जब यहाँ से निकलेगा इसके मेल वाले के चिपक गए होंगे, है ना। तो इस तरह से जो हमारा युक्का प्लांट होता है, ये युक्का और मोथ एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, मतलब एक दूसरे के म्यूचुअलिज्म होते हैं, एक दूसरे के सहोपकारिता होते हैं। मतलब कि मोथ के बच्चे युक्का प्लांट के बिना सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि घर नहीं मिलेगा। और युक्का प्लांट एकदम पैक रहता है तो युक्का प्लांट का पॉलिनेशन नहीं होगा जब तक उसके अंदर कोई नहीं जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मदद करते हैं दोनों एक दूसरे के। क्लियर, चलिए अब एक और है हाइड्रोफिली और जूफिली। हाइड्रोफिली मतलब पॉल्यूशन बाय वाटर, जूफिली मतलब पॉल्यूशन बाय एनिमल। अब वाटर वाले तुम लोग प्लांट देखे होगे, जो वाटर में प्लांट रहते हैं उनके फ्लावर वाटर के सरफेस में आके तैरते रहते हैं। कभी गए हो गंदे तालाब में नहाने? ऐसे बोलो जैसे तुम लोग एकदम
क्या वही? कभी ऐसे तालाब में नहाने नहीं गए? कभी एकादशी में फास्ट रहते तो मम्मी लोगों के साथ नहीं जाते हो नहाने? अच्छा, सिटी में कहाँ सिस्टम है ये सारी चीज़ें? गांव में नानी कहाँ गई होगी ना, तालाब में किनारे किनारे कैसा होता है, रहता है ना। उधर पे वो भैंस नहा रही होती, इधर पे लेडीजें नहा रही होती हैं। नहीं, कई लोग बैठ भी जाते, मैं पहले बहुत बैठता था। अब पता है तालाब में यदि भैंस है तो एक बेनिफिट है, तुम तालाब भैंस की पूंछ पकड़ के तालाब का, सच बता रहे, मारती नहीं। जो घर की भैंस होती है वो शांत रहती है। हमारे यहाँ पे एक भैंस थी तो हम लोग क्या करते थे, भैंस को पानी में कर दिए, अरे बचपन की बात बता रहा हूँ, 9-10 में भैंस पानी में चली गई। अब तालाब गहरा रहता है तो उसकी पूंछ पकड़ लो एक हाथ से डंडी ले लो, वो मारते रहो, भगती रहेगी, बस तैरते तैरते जाते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ तो देखो, इसको बोलेंगे हाइड्रोफिली, समझो ना। देखो ये प्लांट की जड़ यहाँ ज़मीन में है। अब यदि ये प्लांट के फ्लावर ज़मीन पानी में ही निकाल देगा तो पॉलिनेशन के चांस 0 हो जाएंगे। तो ये प्लांट कैसे, मैं इसे देखो एकदम लचक फचक करके पूरा आया इसके सरफेस में, ये लिखा हुआ फीमेल फ्लावर, ये है ना, और ये मेल फ्लावर है। तो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा यहाँ टच में है, मेल ने अपना पोलन ग्रैंड ऊपर रिलीज कर दिया, ठीक है, और ये पोलन ग्रैंड इजिली जाके इसको फर्टाइल कर देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा अपना क्या, ये। अब आ जाइए जूफिली, एनिमल्स के थ्रू कैसे होता है देख पा रहे हो। एनिमल्स के थ्रू ऐसा भी होता है, चोंच, ठीक है, हाँ चोंच, चोंच लड़कियों की भी बहुत चलती है। एक दिन कोई बोल रहा था, ये बोल रही थी शायद, इसकी बहुत चोंच चलती। आओ, कभी मेरे से धोखे से बुराई मत कर देना एक दूसरे की, हम सबके सामने बता देते भाई। जैसे ये शुरू में उसकी बहुत करती थी बेचारी एकरा की, शांत मान के मत किया करो। चलिए, तो एनिमल के थ्रू कैसे होता है समझो। एनिमल के थ्रू मतलब ऐसा भी होता है जैसे गाय वगैरह नहीं चरने जाती हैं तो वहाँ पे जैसे इस वाले को प्लांट को खाई, उधर जाके उसको खाएं तो उनके बॉडी से टच होके, मतलब एनिमल के थ्रू कैसे भी हो सकता है ना। मतलब अलग अलग एनिमल्स अलग अलग, जैसे जंगल वगैरह में ये होता रहता है ज़्यादातर चीज़ें, तो एनिमल के थ्रू हो जाएगा। बाकी ये तो बहुत कॉमन है। एक वर्ड होती है, चेक कर लिया इसका, पता है सुनो तो, इसका जो हार्ट होता है ना 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। सोचो 1 मिनट में 1000 बार। पहली बात तो इसके हार्ट भी है ना, और उसमें भी कितनी बार धड़कता है, 1000। सोचो 1000 से ज़्यादा बार हार्ट बीट है इसकी। हाथी का कितना होता है हार्ट बीट ऑफ एलिफेंट, 28, तुम सब भूल गई। हाँ ना, क्योंकि इसका वो कहानी फिर बाद में समझाऊंगा, है ना। उसको बताओ चूहे का हार्ट बीट। तुम होमवर्क नहीं करती, वो उसको पता है, तुम क्यों नहीं पढ़ी, वो उसने, हाँ तो 11th की तो बात कर रहे हैं, तो पढ़ी तो यही हो ना, नहीं रिवीजन करते रहा करो। एनिमल के थ्रू मतलब समझ गए ना, ये तो बता दिया ना, ये भी बता दिया। अब अपना देखो कल का टॉपिक रहेगा पॉलिनेशन। सुनो, कल का टॉपिक रहेगा पॉलिनेशन, सॉरी पॉलिनेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन, और हो सकता है कल लास्ट टॉपिक हो, खत्म है ना फर्टिलाइजेशन के बाद। पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कल के बाद, परसों स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले स्टार्टिंग में पढ़ा दिए थे तो बाकी बच्चों को भी अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये दोनों चैप्टर मिला के 8 से 9 नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो वेटेज वाले चैप्टर हैं, तुम्हारे 12th एग्जाम में भी इसका अच्छा वेटेज है। ज़्यादातर लोग इसको अच्छे से पढ़ाते नहीं, अपन अच्छे से समझाएंगे, कोई दिक्कत